मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम अरमगान जो है ये एक हिस्ट्री शीटर है। कम अज़ कम पिछले 5 साल में इसके खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हुए कराची के मुख्तलिफ थानों में, जिसमें एक इक़दाम कत्ल का है, यानी कि इसका पहले ही हाथ खुला हुआ है। एक बंदे को कत्ल करने की ये अटेम्प्ट कर चुका है। मंशियात फरोशी है, इसमें ये एलीट यूथ को ये मंशियात जो है वो बेचता था। और इसने एक जो है गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर ये भी इसने ओपन किया हुआ था। डिजिटल करेंसी की उसमें भी ये फ्रॉड के इसके ऊपर एलिगेशंस हैं। इसमें अरमान जो है वो सारा डाटा डिलीट करता गया। क्रिप्टो करेंसी के गैर मुल्की कॉल सेंटर में और डिजिटल जो करेंसी है इस सारे चक्कर में इसने गैर मुल्कियों से भी करोड़ों डॉलर कमाए हैं। साथ में इसका बाप जो है वो अगर आप देखें तो वो भी अपेरेंटली पूरा इस नेटवर्क का हिस्सा लगता है। जिस तरीके से वो पुलिस को चोर डाकू कह रहा है और जिस तरीके से वो उसका पैसा बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम अरमगान जो है ये एक हिस्ट्री शीटर है। कम अज़ कम पिछले 5 साल में इसके खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हुए कराची के मुख्तलिफ थानों में। और ये साहब जो है इतना डर्टी मनी इन्होंने बनाया हुआ है कि हर मर्तबा गेट अवे विद इट। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो 6 केसेस 2019 से लेके 2024 तक 24 के दौरान इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुए मुख्तलिफ थानों में, इंक्लूडिंग ANF में, तो वो कौन से केसेस हैं। इसमें एक इक़दाम कत्ल का है, यानी कि इसका पहले ही हाथ खुला हुआ है। एक बंदे को कत्ल करने की ये अटैम्प्ट कर चुका है। उसके अलावा जो बात पहले चल रही है, मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी आपको बताई, मंशियात फरोशी है। इसमें ये एलीट यूथ को ये मंशियात जो है वो बेचता था। इसका पूरा एक नेटवर्क है। पुलिस कहाँ तक इसको बस्ट करती है आगे चल के। उसके अलावा इक़दाम कत्ल हो गया, मंशियात फरोशी हो गई। इसने एक जो है गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर ये भी इसने ओपन किया हुआ था। इसको लेके भी इसके ऊपर मुकदमात हैं। और बिसाइड्स दैट कि ये जो है डिजिटल करेंसी की उसमें भी ये फ्रॉड के इसके ऊपर एलिगेशंस हैं। डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी की स्पेशली बात कर रहा हूँ। उसमें लोगों ने जिन्होंने फ्रॉड किया है बहुत पैसा बनाया है। और पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वो बताती है, वो रिपोर्ट में आप मेरे सामने है, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसमें पुलिस कह रही है कि जब फरवरी 8 को इसको हमने हमारे पास लीड सारी मौजूद आ गई थी कि ये मुस्तफ़ा के मर्डर में यही प्राइम सस्पेक्ट है। और जब हमने इसके घर रेड किया तो 4 घंटे तक इसके गार्ड्स ने इंगेज किए रखा, फायरिंग की टिका के हमें कि हम अंदर एंटर ना हो सकें। 2 पुलिस वाले उसमें ज़ख्मी भी हुए। तो वो कह रहा था कि मीन वाइल इसमें अरमान जो है वो सारा डाटा डिलीट करता गया। क्रिप्टो करेंसी का पूरा उसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। कितना मंशियात रिलेटेड सारे मामला थे वो सब इसने डिलीट करने की कोशिश की है। जो वहाँ से लैपटॉप रिकवर किए हैं पुलिस ने वो फोरेंसिक के लिए चले गए हैं, लेकिन ख्याल यही है कि इसने काफ़ी हद तक डाटा डिलीट कर दिया है। इसमें वो बता रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पुलिस ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मेंशन किया है कि गैर मुल्की कॉल सेंटर में और डिजिटल जो करेंसी है इस सारे चक्कर में इसने गैर मुल्कियों से भी करोड़ों डॉलर कमाए हैं। और कॉल सेंटर में किस तरीके से ये फ्रॉड करता रहा है उसकी डिटेल उन्होंने कहा जी आगे हम आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट इसकी इशू करेंगे। तो अरमान अब इसे आप जीनियस इवल जीनियस कह सकते हैं। पुलिस से मैं पूछ रहा था कि इवल जीनियस क्या कहना है। बेसिकली पैसे से पैसा खींचता है। और सबसे जो इसमें जो इंकशाफ है कि 6 मुकदमात, इक़दाम कत्ल, मंशियात, क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड और इलीगल कॉल सेंटर्स, और ये सारा कुछ ये करता रहा। और ANF ने भी इसको पकड़ लिया। उसके बावजूद ये निकल आया उन सबके शिकंजों से। तो किसने इसको निकाला है? बेसिकली पैसे की ताकत ने। जहाँ पैसा फेंकते जाएं दरवाजे खुलते जाते हैं, हर किस्म का रिलीफ मिलता जाता है। हमारे कंट्री का ये जो डिलेमा है ये क्वाइट
ऑब्वियस है। और इसमें क्या कहा जा सकता है, अरमान जो है इस टाइम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस की कस्टडी में है। और पुलिस इसकी सेवा कर रही होगी डेफिनेटली। और इससे मज़ीद जो मुस्तफ़ा का मर्डर है, मुस्तफ़ा मिसिंग हुआ था 6 जनवरी को, उसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला। 2 वीक के बाद एक रैंसम की कॉल आती है तवान की, फिर पुलिस अपना दायरा कार बढ़ाती है और करते करते इसको नैरो डाउन करके 8 फरवरी को इसके घर, अरमान के घर रेड करती है। शराज जो इसका दोस्त है वो ऑलरेडी अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुका है कि मुस्तफ़ा को, जो मुस्तफ़ा इसके घर पहुंचा अरमान ने इसको मारा, 3 घंटे तशद्दुद किया है। और उसके बाद इसको इसी की कार में, मुस्तफ़ा की कार में डिग्गी में बंद किया। और ये दोनों दोस्त, ये शिराज और अरमान, इसको लेके बलूचिस्तान चले गए, हब के इलाके में गाड़ी जला दी। और वो भी इसके अंदर, इफ़ ही वॉज डेड तो वो जल गया उसकी बॉडी, अदरवाइज ही वॉज बर्न अलाइव अनफॉर्चुनेट। वहाँ से ये दोनों भागे हैं, लाहौर आ गए हैं, लाहौर रहे हैं हफ्ता 2 हफ्ता, और वहाँ से ये स्कर्दू चले गए हैं। और स्कर्दू से 8 फरवरी को इनके घर पुलिस का मुकाबला होता है, पुलिस का रेड होती है अरमान के। तो ये 4 दिन पहले, यानी कि 3 या 4 फरवरी को ये कराची पहुंचते हैं। शराज भी पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद अरमान को एक बड़े पुलिस मुकाबले के बाद पकड़ लिया जाता है। और साथ में इसका बाप जो है वो, अगर आप देखें तो वो भी अपेरेंटली पूरा इस नेटवर्क का हिस्सा लगता है। जिस तरीके से वो पुलिस को चोर डाकू कह रहा है और जिस तरीके से वो उसका पैसा बोल रहा है कि मैं मतलब द वे ही इज़ थ्रेटनिंग पुलिस एंड अदर एवरीवन द गवर्नमेंट, तो इससे यही लगता है कि वो डर्टी मनी उसकी बोल रही है। जिस जिस डर्टी मनी से 6 मुकदमात में जो है इसने पहले रिलीफ दिलवाया अपने बेटे को, तो उसका यही ख्याल है कि इससे भी वो इजीली गेट अवे हो जाएगा। और मुख्तलिफ़ किस्म का कलर दे रहा है कि जी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुस्तफ़ा के मर्डर में एक लड़की की बात कर रहा है, उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस अपनी अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल रही है, क्योंकि ये पूरा मीडिया गलोर में है अब ये पूरा केस, और इतना आसान नहीं है पुलिस के लिए भी कि वो किसी किस्म की भी इसको फेवर एक्सटेंड कर सके मुलजिम को। और फैक्ट्स एवरी कमिंग डे आपके सामने मज़ीद आते जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इवेंचुअली एवरीबडी इज़ होपिंग कि इसमें मुस्तफ़ा को जो है वो जस्टिस मिले, जो मुस्तफ़ा की फैमिली को जस्टिस मिले इसमें।